गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के बाल महाभारत की कथा का 8वां चैप्टर द्रोणाचार्य पढ़ाऊंगा। बच्चों, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। ब्याह मतलब विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वस्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो वे भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वे बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। देहावसान मतलब बच्चों मृत्यु हो गई। इसके राजकुमार द्रुपद के, जो कि द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में पढ़ रहे थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा और द्रोणाचार्य का जो साथी थे मतलब वो अब गद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी दे तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। और जब द्रोण द्रुपद के पास पहुंचे तो क्या बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचान रहे हो? मुझे पहचाना कि नहीं? मैं तुम्हारे बालपन अर्थात जब हम लोग छोटे थे तो साथ में आश्रम में पढ़ते थे, तो मैं तुम्हारे लड़कपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। और ऐश्वर्य के मद में जो द्रुपद थे बच्चों, जो राजा द्रुपद थे, वे क्या था, उनको धन संपत्ति जब मिल गई, वो जब राजा बन गए तो उसके गर्व में, उसके घमंड में वो सब कुछ भूल गए। और क्या कह रहे हैं, द्रोणाचार्य का उनके पास आना उनको बुरा लगा और मित्र कहना, मित्र सा व्यवहार करना, ये तो उन्हें और भी बुरा लगा। अखरा मतलब बुरा लगा। और वो क्या करने लगे, द्रोण पर गुस्सा करने लगे, द्रोणाचार्य पर गुस्सा करने लगे और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा व्यवहार जो है वो सज्जनों के समान नहीं है। वो जिस प्रकार से सज्जन व्यवहार करते हैं, सज्जन लोग व्यवहार करते हैं, अच्छे लोग व्यवहार करते हैं, उस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार नहीं समझ में आ रहा है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ
एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को साथ रहना पड़ा। उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। तो किसी राज्य का स्वामी ना हो, जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें द्रुपद उनसे करने लगा, क्योंकि वो क्या था, द्रुपद इस समय राजा बन चुका था और अपने घमंड में था। बच्चों, वो अपने पूर्णता घमंड में था और वो क्या कहता है कि तुम्हारी क्या है, लगता है बुद्धि कच्ची है, लग रहा है तुम्हारा दिमाग पूरा विकास नहीं हुआ है, तुम्हारे दिमाग में अभी भी बचपना है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा था, उस समय की जो स्थितियां थीं, उस समय किसी कारणवश लाचारी के कारण हमको तुम्हारे साथ रहना पड़ा था। इस आधार पर तुम हमें मित्र कह सकते हो। ये कभी तुमने देखा है कि दरिद्र के साथ धनी अर्थात किसी गरीब के साथ धनी की मित्रता, मूर्ख के साथ विद्वान की मित्रता और कायर के साथ कभी वीर की मित्रता कहीं देखी है तुमने? कभी हो सकता है? मित्रता जानते हो बराबरी वालों में होती है। इस प्रकार से द्रुपद कहने लगा। ठीक, द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। बच्चों देखिए, द्रुपद की कठोर गर्वोक्तियां मतलब क्या हुआ, घमंडों से युक्त बातें, घमंड से युक्त बातें। यहाँ पर जब द्रुपद की इस प्रकार की घमंड भरी बातों को सुन करके द्रोणाचार्य क्या हुआ, बहुत द्रोणाचार्य लज्जित हुए और उन्हें बहुत क्रोध भी आया और उन्होंने ये निश्चय किया कि इस अभिमानी राजा को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा और जो इन्होंने बात की थी, बचपन की जो बातें की थी, उसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। और वहां से वो चले गए और कहाँ रहने लगे? हस्तिनापुर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ रहने लगे। आगे आइए देखते हैं। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो तो मैं गेंद निकाल दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? और वो वहां से जाने के बाद जब बच्चों वो कहाँ रहने लगे थे? हस्तिनापुर में। तो एक दिन हुआ क्या कि हस्तिनापुर में क्या हुआ कि वहां के जो राजकुमार थे वो नगर से बाहर खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद कहाँ गिर गई? कुएं में गिर गई। और उसको निकालते समय क्या हुआ? युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। इस प्रकार से राजकुमार परेशान थे अपने गेंद को निकालने के लिए, लेकिन वो निकालने का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में एक कृष्ण वर्ण का मतलब काले रंग का एक ब्राह्मण वहां पर मुस्कुराता हुआ आया और क्या बोला, राजकुमारों बोलो तो मैं गेंद निकाल दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? अगर मैं आप लोगों की गेंद को निकाल दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? तो राजकुमार बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। अगर आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य जी के यहाँ आपको अच्छी दावत हम लोग कराएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए इस प्रकार से बात कही। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर
इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, गेंद तो निकाल दिया। फिर क्या हुआ, सभी जो राजकुमार थे वे ये उनसे कहा कि आप अंगूठी भी युधिष्ठिर की निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। आप लोग, उन्होंने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि राजकुमारों आप जाओ और भीष्म पितामह को ये सारी बातें बता करके मेरा परिचय उनसे प्राप्त कर लेना। ठीक? राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। बच्चों याद है ना वो द्रुपद? कौन द्रुपद? जिसके पास द्रोण गए थे और वहां से उन्होंने उसका अपमान करके भगा दिया था। उसी अभी गुरु दक्षिणा के रूप में क्या कर रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं कि उसको कैद करके मेरे पास ले आइए। किसको? द्रुपद को। आगे देखिए, उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ना ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। और उन्होंने क्या किया? गुरुदक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि आप द्रुपद को कैद करके लाइए। सबसे पहले कौन गया? सबसे पहले गया दुर्योधन, और दुर्योधन ने अपनी सहायता के लिए कर्ण को भी बुला ले गया, लेकिन वो पराजित हो गए। इसके बाद क्या हुआ? किसको भेजा? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन उन्हें पराजित करके कैद करके उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आगे आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। बच्चों याद है ना, इसके पहले द्रुपद ने भी यही बातें कहा था। इसीलिए यहाँ पर द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि ठीक है, आधा राज्य तुम्हारा मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि तुम्ही ने तो ये कहा था कि बराबरी वालों में ही मित्रता की जा सकती है, इसलिए मैं और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ मुझे मित्रता ही करना है और मैं आधा राज्य तुम्हें वापस कर दे रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला
समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। और बच्चों ये समझिए, यहाँ पर द्रोणाचार्य ने क्या किया, अपने अपमान का उन्होंने बदला ले लिया और द्रुपद का जो गर्व था उसे क्या किया, उन्होंने चूर कर दिया। लेकिन क्या होता है ना बच्चों, आगे देखिए, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि बदले की जो भावना होती है, एक दूसरे से बदला लेने की जो भावना होती है, इससे जो मन की जो घृणा होती है, मन का जो द्वेष होता है, मन का जो क्रोध होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर भी इस बात को ध्यान में आप रखना कि ये जो द्रोणाचार्य ने द्रुपद के साथ किया है, ये उसके मस्तिष्क में, उसके अंदर ये एक घृणा को पैदा कर दिया है। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है, आगे देखते हैं बच्चों, किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा ही कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों से मारे गए थे। बच्चों आइए इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से जब द्वेष करने लगता है, घृणा करने लगता है, तो क्या होता है कि वो बदला लेने के लिए नए नए तरीके खोजने लगता है। तो यहाँ पर द्रुपद भी क्या कर रहा है, अपने जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से द्रोणाचार्य को मार सके। और उसने कई कठोर व्रत और तप किए और उसने क्या किया, इससे एक धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त किया और द्रौपदी नाम की एक कन्या प्राप्त की और उस कन्या का विवाह अर्जुन के साथ हो। इस प्रकार से उसने कामना की थी ब्याही मतलब विवाह किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र प्राप्त किया और द्रौपदी नाम की एक कन्या। और द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ, अर्जुन के साथ हुआ। और ये जो धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र प्राप्त किया, यही धृष्टद्युम्न अंतिम समय में द्रोणाचार्य को जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, यही धृष्टद्युम्न क्या किया, द्रोणाचार्य को मार डाला था, उनका सर काट दिया था। यही उसे युद्ध में पराजित किया था। बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी द्वेष नहीं रखना चाहिए और इस प्रकार की अगर भावना हमारे मन में रहती है तो उससे क्या होता है, दोनों का ही नुकसान होता है, चाहे वो सामने वाला हो या मेरा हो। अगर हम एक दूसरे से बदला लेने की भावना अपने मन में रखेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे भी नुकसान होगा और सामने वाले को भी नुकसान होगा। तो इसलिए हम उस सामने वाले से इतनी ही आशा रखें कि जितना वो हमें दे सकता है। अगर बचपन में इन दोनों के बीच में मित्रता थी तो हम इतनी भी बड़ी आशा न रख लें कि वो अपना आधा राज्य दे देगा, या इस प्रकार की आशा रखना कितना उचित है। आज के समय में अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से द्वेष रखेंगे, एक दूसरे से हम घृणा रखेंगे, तो कहीं न कहीं हम सबका नुकसान है। इसलिए बच्चों एक दूसरे से घृणा न रख करके हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए आपसी। बच्चों इस चैप्टर की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब अपनी अपनी बाल महाभारत की नोटबुक निकालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। देखिए पहला प्रश्न लिखिए, कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? उत्तर लिखिए। उत्तर, पहले उनके गुरु कृपाचार्य थे तथा बाद में उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली। पहले गुरु कौन थे? कृपाचार्य थे और बाद में द्रोणाचार्य हुए। ठीक, अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2, द्रोणाचार्य कौन थे? आपको कहानी जब मैं सुना रहा था तो बताया था, महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। किसके पुत्र थे?
महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। क्या नाम था? अश्वत्थामा। अगला प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य का अपमान किसने किया? किसने किया था? पांचाल नरेश द्रुपद ने। ये जो उनका बचपन का मित्र था, कहानी सुना है ना आपको, बचपन का जो मित्र था वो पांचाल नरेश का फिर शासक बन गया था, उसी ने क्या किया था? द्रोणाचार्य का अपमान किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, पांचाल नरेश द्रुपद को कैद करके कौन लाया? पांचाल नरेश द्रुपद को कैद करके कौन लाया था? किसने लाया? अर्जुन ने। जब उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में कहा था, किसने कहा था? द्रोणाचार्य ने कहा था कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप मुझे पांचाल नरेश को कैद करके लाइए, तो अर्जुन उसे कैद करके लाए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, द्रुपद की कितनी संतान थी? द्रुपद के कितनी संतान थी? द्रुपद के 3 संतान थी। कौन कौन? धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी, ये 3 उनके संतान थी। अगला प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य का वध किसने किया? अर्थात द्रोणाचार्य की हत्या किसने की थी? द्रोणाचार्य को कौन मारा था? कौन मारा था? धृष्टद्युम्न ने उन्हें महाभारत के युद्ध में मार डाला था। बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ये चैप्टर आप साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर